स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पढ़ा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम लोग आगे दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या कहती है? The coefficients of terms equidistant from the beginning and end in the expansion 1 plus x raised to power n आर इक्वल। ठीक है, जो कोफिशिएंट्स होंगे उन टर्म्स के जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब स्टार्टिंग से जो बिल्कुल बीच वाले टर्म, मतलब स्टार्टिंग से जितना डिस्टेंस उसका है अगर उतना ही डिस्टेंस उसका एंडिंग से है तो उन टर्म के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे इसका? लेट अस कंसीडर r plus वनथ term from the beginning and r plus वनथ term from the end। ठीक है, हम लोगों ने r प्लस वनथ टर्म ले ली बिगिनिंग से और r प्लस वनथ टर्म ले ली एंड से। ठीक है, तो पहले r प्लस वनथ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ r प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज NCR। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर प्लस वन हमारे पास जनरल टर्म होती है, वो किस बराबर होती है? एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर, एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, ए रेज टू पावर आर। तो जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास? एन सी आर। ठीक है, अब हम लोग एंड से निकालने की कोशिश करेंगे। द आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द and has n minus r plus 1 वनथ term from the beginning। ठीक है, जो एंड से r प्लस वनथ टर्म होगी वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी? n माइनस आर प्लस वनथ। ये कैसे निकाला हम लोगों ने? बाय यूजिंग, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था kth टर्म फ्रॉम एंड इज n प्लस 2 माइनस kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, एंड से जो kth टर्म होगी वो किसके बराबर होगी? n प्लस 2 माइनस k के। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास कौन सी टर्म है? r प्लस वन। एंड से हम लोगों ने कौन सी टर्म निकाल ली है? r प्लस वन। ठीक है, तो क्या हम लोग क्या पुट कर देंगे? r प्लस वन, तो माइनस का r हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, 2 माइनस वन प्लस का वन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? n प्लस वन माइनस r टर्म। ठीक है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ r प्लस वनथ टर्म फ्रॉम एंड इज एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एन सी एन माइनस आर। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, टी आर प्लस वन का कोफिशिएंट क्या होता है? एन सी आर, उससे एक कम होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? एन प्लस वन माइनस आर, तो एक कम क्या हो जाएगा? एन सी एन माइनस, एक कम क्या हो जाएगा? एन माइनस आर। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एन सी एन माइनस आर। अब आप लोगों को पता है कि एन सी एन माइनस आर किसके बराबर होता है?
एन सी आर के बराबर होता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से आर प्लस वन टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, एन सी आर, और एंड से जो आर प्लस वन टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, एन सी एन माइनस आर। अब ये दोनों कोफिशिएंट क्या हो गए, बराबर हो गए, यही मैं प्रूव करना था। ठीक है, हेंस द रिजल्ट। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था ना, जो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स होंगे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन आर इक्वल। ठीक है, तो बिगिनिंग से हम लोगों ने कौन सा माना था, आर प्लस वनथ, और एंडिंग से क्या माना था, आर प्लस वनथ। अब आपको पता है कि एन सी आर किसके बराबर आ गया हमारा, एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो दोनों कोफिशिएंट क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज की क्या कहती है, द sum of the squares of the coefficients in the expansion 1 plus x raised to power n is 2n factorial upon n factorial का स्क्वायर। ठीक है, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, अगर हम लोग उनका क्या करें, स्क्वायर करें, और उन सभी को क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n किसके बराबर हो जाएगा, सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सोन अप टू सी एन एक्स एन। ठीक है, यहाँ पे सी नोट सी वन सी टू ये सारे क्या हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखें x प्लस वन रेज टू पावर n, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी नोट एक्स रेज टू पावर n प्लस सी वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन प्लस सी टू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू प्लस सोन अप टू लास्ट में क्या जाएगा हमारे पास, सी नोट। ठीक है, हमने क्या किया है, x और a की हमने यहाँ पे क्या कर दी, पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो ये बन जाएगी हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है और यहाँ पे क्या x प्लस वन रेज टू पावर n, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स प्लस वन रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सोन अप टू सी एन एक्स एन। इसको हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड टर्म से, तो क्या बन जाएगा, सी नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस सी वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन सोन अप टू लास्ट में क्या बन जाएगा, सी नॉट। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये x प्लस वन रेज टू पावर n, ये किसके बराबर बन जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, x रेज टू पावर n की कोफिशिएंट निकालेंगे। देखो, जब सी नोट को सी नोट एक्स रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सी नोट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, C1x को जब C1x रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई n माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, C1x रेज टू पावर n। इसी तरीके से C2x स्क्वायर को जब ऐसे C2x रेज टू पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, C2x रेज टू पावर n, सॉरी C1 स्क्वायर, यहाँ पे भी C2 स्क्वायर। ऐसे करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे लास्ट में Cn को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो Cn स्क्वायर x रेज टू पावर n, प्लस और भी टर्म्स आएंगे जब सी नोट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब सी नोट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन हमें चाहिए कौन सी, जिसमें कोफिशिएंट क्या बन रहा हो, एक्स रेज टू पावर n के कोफिशिएंट्स वाले चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, हम लोग एक्स रेज टू पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इधर एक्स रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2n cn। ठीक है, और इधर सारे क्या आ जाएंगे कोफिशिएंट इसके, सी नोट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर सोन अप टू सी एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सम ऑफ स्क्वायर्स। तो देखो सी नोट का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर, सी टू का स्क्वायर, हमें सारी टर्म निकालनी है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हमें इसकी वैल्यू पता लग जाए फिर तो हो जाएगा हमारे पास। अब आप लोगों को पता है एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है ना एन सी आर का। ये फॉर्मूला इसमें पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा नीचे, ये वाला टर्म आती है n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल का
स्क्वायर, यही मैं प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन का गिवन हमें, इफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वेयर प्लस सोन अप टू सी एन एक्स एन, फाइंड वैल्यू ऑफ नंबर 1 c1 प्लस सी नॉट प्लस 2c2 अपॉन c1 प्लस 3c2 अपॉन c2 सोन अप टू ncn अपॉन cn माइनस 1, एंड सेकेंड c नॉट प्लस c1 इंटू c1 प्लस c2 c2 प्लस c3 एंड सोन अप टू cn माइनस 1 प्लस cn। ठीक है, यहाँ पे सी आईज क्या है हमारे पास, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, c1 बाई सी नॉट प्लस 2c2 बाई c1 प्लस 3c2 बाई c2 सोन अप टू ncn बाई cn माइनस 1, और सेकेंड इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखो c1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, NCR होता है ये, मतलब NC1 की वैल्यू क्या होती है n। ठीक है, सी नोट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 इंटू C2 की वैल्यू क्या होगी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये C2 की वैल्यू होगी हमारे पास पूरी की पूरी। अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे C1 की वैल्यू क्या है n, तो डिवाइड में क्या चला जाएगा हमारे पास n चला जाएगा, प्लस 3C2 आएगा, यहाँ पे C3 आएगा। ठीक है, C3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब हम लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे नीचे, C2 की वैल्यू ये है हमारे पास इधर वाली, तो क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 2 फैक्टोरियल बाय n इंटू n माइनस 1। ठीक है, प्लस ऐसे हम लोग आगे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा n। अब ये देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर होती है 2 के बराबर है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, n से n कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा प्लस n माइनस 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे ले सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, n इंटू n माइनस 1 से n इंटू n माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस n माइनस 2। अब देखो स्टार्टिंग में क्या आया था n, फिर क्या आया n माइनस 1, फिर क्या आया n माइनस 2, अब क्या आएगा n माइनस 3, सोन अप टू ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सोन अप टू n। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए पहले n नेचुरल नंबर्स। इसका हम लोगों ने कैसे निकाला था विद हेल्प ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ n AP, तो उससे इसका सीधा फॉर्मूला लगा के हम लोग सीधा आंसर निकालेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n AP हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ये सोल्व करना है सी नोट प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 सोन अप टू Cn माइनस 1 प्लस Cn। तो पहले में से मैं क्या कॉमन लूंगा C नोट। ठीक है, C नोट कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा C नोट कॉमन लिया तो C1 बाय C नोट, क्योंकि जब आप C नोट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C1। ठीक है, अब सेकंड में से हमें क्या कॉमन लेना है C1, 1 प्लस C2 बाय C1, फिर हम लोग क्या कॉमन लेंगे इंटू C2, क्या बनेगा 1 प्लस C3 बाय C2, ऐसे हम लोग कॉमन लेते रहेंगे। ठीक है, जो लास्ट टाइम उसमें से क्या कॉमन आएगा Cn माइनस 1, क्योंकि हम लोग पहले C नोट लिया हम लोगों ने कॉमन, फिर C1 लिया, फिर C2 लिया, ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा Cn माइनस 1। तो Cn माइनस 1 हमारे पास क्या है कॉमन 1 प्लस Cn बाय Cn माइनस 1।
ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं सी नोट इंटू सी वन इंटू सी टू सोन अप टू सी एन माइनस वन इंटू वन प्लस सी वन बाय सी नोट इंटू वन प्लस सी टू बाय सी वन सोन अप टू लास्ट में क्या आएगा, वन प्लस सी एन बाय सी एन माइनस वन। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, सी नोट इंटू सी वन सी टू सोन अप टू सी एन माइनस वन इंटू वन प्लस सी वन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एन, और सी नोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास वन, सी टू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू अपॉन एन। ठीक है, ये बन गया, प्लस ऐसे ऐसे जो लास्ट में सी एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्योंकि सी एन और सी नोट एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं सी एन, तो सी एन की वैल्यू क्या बन जाएगी वन, और सी एन माइनस वन किसके बराबर होता है सी वन के, सी वन की वैल्यू क्या है एन, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा सी नोट सी वन सी टू सोन अप टू सी एन माइनस वन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास वन प्लस एन अपॉन वन। ये देखो एन से एन क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा वन प्लस एन माइनस वन बाय टू। ठीक है, सोन अप टू लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास वन प्लस वन बाय एन, तो ये टर्म सेम रहेगी सी नोट सी वन सी टू सोन अप टू सी एन माइनस वन, ये क्या बनेगा हमारे पास वन प्लस एन बाय वन। अब इसमें क्या एलसीएम आएगा टू आएगा, तो ऊपर क्या चला जाएगा हमारे पास टू, टू माइनस वन प्लस का वन, तो ये क्या बन जाएगा वन प्लस एन बाय वन। इस तरीके से अगली टर्म भी क्या बनेगी वन प्लस एन बाय वन, और लास्ट टर्म भी क्या बनेगी वन प्लस एन बाय, सॉरी यहाँ पे आएगा वन प्लस एन बाय टू, वन प्लस एन बाय थ्री, और लास्ट में वन प्लस एन बाय एन, क्योंकि एलसीएम इसका क्या आया था टू आया था, तो नीचे टू आएगा, आगे वाले का एलसीएम क्या आएगा थ्री, तो नीचे क्या आएगा थ्री, ऐसे चलते क्या बन गया हमारे पास एन बन गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा सी नोट सी वन सी टू सोन अप टू सी एन माइनस वन। अब देखो ऊपर क्या है यहाँ पे वन प्लस एन वन प्लस एन वन प्लस एन वन प्लस एन, हर जगह क्या है वन प्लस एन, तो अब क्वेश्चन उठता है कि वन प्लस एन कितने बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखो टोटल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम लोग, ठीक है, सी नोट से लेकर हम लोग कहाँ गए थे सी एन माइनस वन तक, तो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक हमारे पास कितने टर्म्स हो जाएंगे टोटल एन हो जाएंगी, तो वन प्लस एन की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास एन, और नीचे वन टू थ्री सोन अप टू एन, ये क्या होते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके या मुझे मेल करके अपने डाउट बता सकते हैं।